तरफ से मेरा स्वागत। आज हमारे साथ चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑपरेशन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख श्री अमित शर्मा जी मौजूद हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो सेंसस 2027 है उसका हाल ही में जो सेल्फ एन्यूमरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है, जो कि 17 मई से 31 मई तक चल रहा था। और इसमें बहुत ही अच्छा वाइड पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर मिला है। और इस जो जितनी भी अवेयरनेस इस दौरान हुई है, जिसमें एक बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन मिला है लोगों की तरफ से, उसमें हमारे मीडिया कर्मियों का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है, बहुत ही अहम रोल रहा है। इसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और साथ ही ये बताना चाहती हूँ कि जो अगला फेज है, जो सेल्फ एन्यूमरेशन के बाद जो हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग ऑपरेशंस का जो फेज है, वो 1 जून से शुरू हो चुका है। और इसके साथ ही आप जानते हैं कि इसमें बिल्डिंग्स, हाउस होल्ड्स और हाउसिंग कंडीशंस को लेकर के जो डेटा है वो एन्यूमरेट किया जाएगा। इसमें जो बिल्डिंग्स हैं उसकी नंबर, बिल्डिंग्स का जो टाइप है, उसकी यूसेज, चाहे वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं, उसका सारा का सारा डेटा जो है वो एन्यूमरेट किया जाएगा। इसके साथ ही जो हाउस होल्ड लेवल इंफॉर्मेशन है, जैसा कि आप कह सकते हैं कि फैमिली कंपोजिशन या लिविंग अरेंजमेंट्स, हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब का भी जो डेटा है वो एन्यूमरेट किया जाएगा। मीडिया कर्मियों से मेरी यही दरख्वास्त है कि वो इसके बारे में अवेयरनेस और जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन जो अभी हमारे साथ श्री अमित जी हमें बताएंगे, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, सो दैट वी गेट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल द पीपल। एंड जो वाइडर जो कोई भी किसी भी तरह की कोई मिसकंसेप्शन या मिस इन्फॉर्मेशन बीच में फैलती है, उसको भी हमें मिल करके फाइट करना है। Thank you very much for being here. I request Sri Amit ji to kindly present his remarks, after which we can take questions from you all. Thank you, नेहा जी। So, आज हम दोबारा आपसे मुखातिब हो रहे हैं और बड़े अच्छे मोड पर आकर मुखातिब हो रहे हैं। This is very important point where we all are meeting up today. आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सेल्फ एन्यूमरेशन स्वगणना का कार्यक्रम कंक्लूड किया है। वो भी एक पहली बार लिया गया सेंसस के दौरान इनिशिएटिव है, यानी कि जनगणना में पहली बार आप जानते हैं पेपरलेस सेंसस हो रहा है, डिजिटल सेंसस हो रहा है। तो ये उसमें लिया गया एक बड़ा स्पेशल इनिशिएटिव है, बिकॉज पहले क्या होता था कि घर घर जाकर जनगणना की जाती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब हमारे तरफ से आपको ये अधिकार दिया जा रहा है कि आप अपनी स्वगणना कीजिए। आपसे ज़्यादा बेहतर हमें लगता है कोई नहीं अपनी जानकारी जानता। तो हमारे जो एन्यूमरेटर सुपरवाइजर जाएंगे आपके यहाँ, उनको भी थोड़ा सा समय लगता है समझने में, तो समय की भी बचत होगी और आपको एक सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि आपने अपने हाथों से अपनी जनगणना भरी। तो ये इसका पहला मरला, पहला चरण जिसको बोला जाता है, HLO का है, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का। और आज बड़े अच्छे दिन मुलाकात हो रही है क्योंकि आज पहला दिन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश जिनका मेरे पास प्रभार है, यहाँ पे मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी के तौर पर। तो यहाँ पे 22 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे, 20 जम्मू कश्मीर में और 2 लद्दाख में, लेह और कारगिल। तो इन सब में और 2 म्यूनिसिपल कमिश्नर्स की जो जुरिस्डिक्शन है अर्बन एग्लोमेरेशन। तो 24 हमारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स हैं जो इस पे हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस बार की जो स्वगणना है पहली बार हुई है भारतवर्ष में, और इसमें जम्मू कश्मीर ने बहुत बढ़िया काम किया है, इन द सेंस कि ये एक बहुत हमारे लिए हर्ष और उल्लास की बात है कि स्वगणना के लिए बहुत से लोग आगे आए, जिसका एक हम ये भी मतलब समझ सकते हैं कि बहुत से लोग सजग हैं, बताना चाहते हैं और खुद से अपना डेटा भरना चाहते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ फिगर्स अभी शेयर करूंगा और थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसे हमारे यहाँ पे नेहा जी ने भी कहा, और फिर उसके बाद आपके कुछ प्रश्न रहेंगे वो भी मैं बताऊंगा, उनके हम सब उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। तो जैसे कि स्वगणना में इस समय 6,67,517 हाउस होल्ड जो है उन्होंने 1 महीने के अंदर ये अपना स्वगणना का कार्य संपन्न किया। तो जिसमें से कश्मीर डिवीजन जिसको कहते हैं हम, 2 संभाग हैं। कश्मीर में
68,362 हाउस थे और जम्मू संभाग में 3,99,115 हाउस थे। अगर हम रेशो की बात करें तो करीब करीब 40% रेशो इसमें कश्मीर डिवीजन की है और 60% जो है वो जम्मू डिवीजन संभाग की है। तो इसमें जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स रहे, जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स स्वगन्ना में हमारी रैंकिंग में आए, उसमें पुलवामा नंबर 1 पर आता है। 65,013 हाउस होल्ड्स ने इसमें सक्सेसफुल कंप्लीट किया अपना स्वगन्ना। जम्मू इसमें आया जिसमें 64,481 हाउस होल्ड आते हैं, जिसमें सारा आ जाएगा जम्मू अर्बन और जम्मू रूरल। और कुलगाम आता है जो 62,156, यानी कि ये 3 हमारे इस तरह से हुए हैं जो टॉप डिस्ट्रिक्ट्स आए हैं कंप्लीशन ऑफ हाउस होल्ड में। तो ये एक बड़ी अच्छी समझ और गर्व की बात है कि लोग खुद आगे आकर अपना डेटा डिजिटल फॉर्मेट में हमें दे रहे हैं। और हमारी जो प्रोग्रेस है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स की डिमार्केशन की, वो भी हमारे 23,636 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स बने हैं। मैं क्यों ये आपको जानकारी दे रहा हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ नेशन इट इज अ डिजिटल सेंसस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो मुझे लगा कि आपको बताना अति आवश्यक है कि किस प्रगति से ये काम हुआ है और कितने साइंटिफिक लाइंस पे हुआ है। तो जैसे मैंने बताया 23,636 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक ये बने हैं। ये पूरा जियो टैग किए गए हैं सैटेलाइट इमेजरी से, यानी कि कोई भी ना रहे। और कवरेज करनी है 295 चार्जेस की। 295 चार्जेस जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कवर होंगे, जिसमें अलग अलग एरियाज के अलग अलग चार्जेस रहेंगे। फॉर एग्जांपल जम्मू में 29 चार्ज रहेंगे, इसमें 1931 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं। जेएमसी में 6 चार्जेस हैं, 988 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं, टोटल 35 हो गए। तो टोटल हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं 2,919 जम्मू में। इसी तरह से श्रीनगर में 5 चार्जेस हैं और 113 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 7 चार्ज हैं और 2200 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक हैं। इनके टोटल 12 हो गए, ये मिला के ये चार्जेस। और 2,313 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं। इसी तरह बारामूला के 25 चार्ज हैं, 1,912 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं। अनंतनाग के 22 हैं, 1,840 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं। तो अलग अलग जगह के हमने 3-4 प्रमुखता आपको बताए। इसी तरह से ट्रेनिंग एक्टिविटी का जहां तक सवाल है, तो फील्ड ट्रेनर्स की ट्रेनिंग पुरजोर तरीके से करवाई गई, क्योंकि इस बार डिजिटल था। नॉर्मल में सबको आता है, सेंसस का बड़ा पर्चा भरते थे, वो सब होता था। क्योंकि ये डिजिटल है इसलिए बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग रीइटरेशंस हुई, ट्रेनिंग बार बार हुई। तो फील्ड ट्रेनिंग के बैचेस 28 कंप्लीट किए गए और 613 जो है 614 फील्ड ट्रेनर्स के हमने कंप्लीट किए। और एन्यूमरेटर सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग जो हमने की 795 बैचेस कंप्लीट हुए, करीब 800 के करीब बैचेस कंप्लीट करवाए गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वास्ट काम है ये। और इसमें 27,218 एन्यूमरेटर सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग की गई। इसमें 10% रिजर्व भी आते हैं कि जो किसी परेशानियों की वजह से हमें बाद में चेंज करने पड़े। तो 27,218 लोग जम्मू कश्मीर में कार्यरत हैं एज एन्यूमरेटर सुपरवाइजर। हम आपसे वाबस्ता हो रहे हैं, बात कर रहे हैं और वो घर घर में घूम रहे हैं। आज से 1 जून से ये कार्यक्रम शुरू हो गया है और हमारा तो सब सक्सेस मीडिया और पब्लिसिटी पे है, यानी कि आप लोगों के हाथ है, नेहा जी के हाथ है और DIPR के हाथ है और आप सब लोगों के हाथ है। आप लोगों ने इसका सक्सेस करना है। मैं इसलिए ये बात आपको बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमें अभी भी लगता है कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी की। उनको लगता है कि इनके, आज देखिए साइबर फ्रॉड का ज़माना है। आज आप जानते हैं कि कितनी तरह की क्या गड़बड़ें होती हैं, लोगों के घरों में लोग कुछ बन के चले जाते हैं। तो ये आपको लोगों को अवेयर करना है। मैं पहली प्रेस मीट से आज तक आपको यही एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोगों को अवेयर कीजिए। और मुझे खुशी है कि आप में से बहुत से लोग इसमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स भी हमें दिख रहे हैं। तो हम एक्सटेंसिव मीडिया एक्टिविटीज कर रहे हैं डायरेक्टली ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल MHA का जो हमारा है उसके थ्रू, CBC के थ्रू हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करके डायरेक्ट पब्लिसिटी हो रही है। आप देखेंगे फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी आप फीड भी दे सकते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स लग गए हैं, वो सब CBC के थ्रू, सेंट्रल हमारा जो ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशंस के थ्रू ये सारा
डेटा जा रहा है और आप बड़ी बड़ी अखबारों में इश्तेहार भी देख रहे हैं, चाहे वो प्रमुख अखबारें हैं या छोटी अखबारें, हर जगह हम कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की, अखबारों के माध्यम से, इश्तेहारों के माध्यम से, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स के माध्यम से, और इवन वर्ड ऑफ माउथ, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हम इसी का रिजल्ट है कि हमारी सेल्फ एन्यूमरेशन का रेट बहुत अच्छा गया है। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अगर हम भारत की सारे राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का डेटा देखें तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी बताइए, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये आपको जान के खुशी होगी। पूरे भारतवर्ष में अभी 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सेल्फ एन्यूमरेशन कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें से जम्मू कश्मीर 8वें नंबर पर आया है। और ये 8वां नंबर नॉर्मल नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, हमारे ऊपर जो राज्य है ना, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, उनका वर्ग क्षेत्र जो है या उनकी पॉपुलेशन, आबादी कितनी है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मैं आपको, केंद्र शासित प्रदेशों में तो नो डाउट हम नंबर 1 पे हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश है, हम नंबर 1 आए हैं उसमें, और पूरे भारतवर्ष के राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाए तो हम नंबर 8 पे हैं। अब हमसे ऊपर कौन से राज्य आए हैं वो भी मैं आपको बता दूं, आपको समझ आ जाएगी कि उनका कितना बड़ा स्प्रेड है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। तो आपको ये जान के अत्यंत खुशी होगी कि आप इसके बाद फिगर कर रहे हैं। और हमारे पीछे राज्य जो सेल्फ एन्यूमरेशन में आए हैं, हमने कितने राज्यों को पछाड़ दिया है। खैर, इसमें कोई क्या बोलते हैं, कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा नहीं है, पर फिर भी बताने का माने ये है कि जम्मू कश्मीर ने बहुत अच्छा सेल्फ एन्यूमरेशन में परफॉर्म किया है। तो हमारे पीछे जो राज्य रह गए सेल्फ एन्यूमरेशन में, बड़े बड़े राज्य आप सुनेंगे नाम, जो जम्मू कश्मीर से नीचे आए हैं इस गिनती में: तेलंगाना, हरियाणा, ओडिशा, झारखंड, दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब हमारे से बिल्कुल नेबरिंग है, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गोवा, मिजोरम, अंडमान निकोबार, और क्योंकि लद्दाख छोटा है वो 22 नंबर पे फिगर कर रहा है इसके बाद। तो उसमें जो सेल्फ एन्यूमरेशन की फिगर्स है, नेचुरली अगर पॉपुलेशन ही 2-3 लाख जो पहले अनुमानित थी तो कितना ज्यादा हो पाएगा, पर फिर भी वहां पे बड़ा एफर्ट हुआ। 7,000 के करीब वहां भी लोगों ने दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के किया। और फिर लास्ट में आ जाते हैं चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, सिक्किम और लक्षद्वीप। तो आप समझ सकते हैं कि हमने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। नंबर 1 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एन्यूमरेशन। और बहुत से बड़े राज्यों को भी हम सुपरसीड कर गए हैं इन टर्म्स, जैसे मैंने बताया, तेलंगाना, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड वगैरह। तो आपको बताने का मकसद ये है कि बहुत बढ़िया सेल्फ एन्यूमरेशन का मतलब है, कहते हैं अगर शुरुआत अच्छी हो तो एंड भी बहुत अच्छा होता है। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है इस पूरे माह में, जब ये हमारे हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन चलेगा, डोर टू डोर आप देखेंगे, रोज के रोज आपके घरों में भी लोग आएंगे, गांव में भी लोग जाएंगे, पहाड़ों के जो रीच के नीचे आते हैं सब, इवन पहाड़ों पे भी। मैं आपके माध्यम से ये भी बता चुका हूँ पिछली प्रेस मीट में कि हमारे पहाड़ों पे जो गुज्जर बकरवाल माइग्रेटरी पॉपुलेशन जाती है या गद्दी सिप्पी जाते हैं या इस तरह के जितने भी माइग्रेटरी लोग हैं, उनकी हम 100% कवरेज कर रहे हैं। दिन रात हम कार्यरत हैं। सब डिप्टी कमिश्नर्स यानी कि प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स को हमने ये हिदायतें दे दी हैं और वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमने उनकी KML फाइल्स दे दी हैं, कहाँ पे इनके हर्ट्स का जो माल मवेशी लेकर जाते हैं, कहाँ पे हॉल्टेज पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, मिड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। तो हमने इस पे पुरजोर तरीके से काम किया है। तो मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सबकी कवरेज 100% हो रही है इस पूरे कार्यक्रम में। कोई भी एक भी सिंगल हाउस होल्ड को नहीं छोड़ा जाएगा। ये पहला पॉइंट था। और दूसरा मैं आपके थ्रू ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने इस बार जब सेल्फ एन्यूमरेशन हुई वो भी एक बड़े यूनिक मॉडल से की, आपको पता होगा, जिसमें हमने एक ही दिन के अंदर ऑनरेबल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है मनोज सिन्हा साहब, उनकी भी की, चीफ सेक्रेटरी साहब है डुल्लू साहब, उनकी भी की,
वैसे ही लद्दाख में भी सेम डे को अर्ली मॉर्निंग हमने सक्सेना साहब जो वहाँ के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी भी की, और चीफ सेक्रेटरी कुंद्रा साहब हैं उनकी भी की। माने कि हमने ये एक तरह से वो भी एक रिकॉर्ड एक्टिविटी थी, क्योंकि हम लोगों को पहले लद्दाख से ट्रेवल वाया दिल्ली श्रीनगर आना पड़ा, लेकिन वही है कि एक जज्बा हमने देखा हमारी टीम का, तो हमने उसको सपोर्ट करने के लिए एक ही दिन में दोनों यूटीज के हेड्स की हमने कवरेज की। और उसके बाद आगे हमारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स जितने भी हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स में माननीय जितने भी हमारे एमपी साहिबान हैं या एमएलए साहिबान हैं, पद्मा अवार्डीज हैं, या आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, या फिर जैसे परमवीर चक्र है, जैसे बाना सिंह जी का हमें पता चला RSपुरा में उनका किया गया। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा मैसेज किया कि अगर ये सब लोग कर रहे हैं शुरू में पहले दूसरे दिन, तो 15 दिन लगातार ये चलता रहा। और आप विश्वास कीजिए, कल रात तक मुझे फोन आ रहे थे लोगों के कि सर हम अपना ऐसी भर रहे हैं, लोकेशन भर रहे हैं, और लोगों के ये सब आपकी वजह से ही हुआ। तो हम चाहेंगे कि अगले दिनों में भी आप इसमें पूरा सहयोग देते रहें। बस कुछ और डेटा आपसे साझा करेंगे और फिर हम आपको जो प्रश्न होंगे लेंगे। जैसे हमने ये भी एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, किट्स हमने बांटी है। जो देखिए किट्स हमेशा पहले भी होती थी, लोग बस्ता बड़ा लेकर जाते थे और किट आइटम लेकर जाते थे, लेकिन वो जो कार्यक्रम था किट्स का, वो क्या होता था, किट्स का सामान बहुत ज्यादा बस्ते होते थे, बड़े बड़े बस्ते होते थे। उन किट आइटम्स का जो कार्यक्रम है वो इस बार क्या हुआ है कि हमारी किट की जितनी भी वो अवेलेबिलिटी थी, ये हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए यहीं से हमने उसकी जैम परचेज की और यहीं से भेजा। पहले केंद्र से आता था। पहली बात तो ये, और टाइमली पहुंच गई है किट सबको, जिसमें वो लोगो भी रहता है हमारा और वो सारी चीजें रहती हैं। तो बताने का ये मकसद है कि पुरजोर तरीके से तैयारी की गई है। गांव-गांव में पहाड़ों तक किट्स पहुंच चुकी हैं, जिसमें हमारा जनगणना विभाग का एक लोगो लगा रहता है और हाउस लिस्टिंग की बाकी किट आइटम्स रहती हैं, जैसे घर का हाउस नंबर लिखना है वो सब, तो वो भी किया गया। और वो भी हम उत्तीर्ण आए हैं। भारत में शायद अकेला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जिसने सक्सेसफुल बिड करके किट्स प्रोक्योर की हैं। ये भी हमने फर्स्ट टाइम अपने यहाँ पे कंक्लूड किया है प्रोसेस। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें जो बजट प्लानिंग डिपार्टमेंट को हमने पैसा दिया है 10.15 करोड़ का बजट हमने रिलीज किया है डिस्ट्रिक्ट के अकाउंट्स के लिए, IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, POL के लिए, कॉन्टीजेंसी के लिए और हायरिंग ऑफ मैन पावर के लिए। तो बताने का मकसद ये है कि हमने सबका सारा डेटा हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। वैसे ही हमने लद्दाख में बजट रिलीज किया है 1,27,49,905। तो ये बजट हमने लद्दाख में भी रिलीज किया है और वहां पे भी हमने कंप्लीट ट्रेनिंग्स कर दी हैं। 20 फील्ड ट्रेनर्स के बैचेस बने हैं और 722 वहां पे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर्स को ट्रेन किया गया है। 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स थे। तो लद्दाख की भी तैयारी पूरी पुरजोर तरीके से की गई है। वहां पे 567 चार्ज है, 567 चार्जेस हैं, HLBs है, 567 HLBs है और 17 चार्जेस हैं। टोटल 17 चार्जेस हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के। 567 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स बने हैं और इसमें से 277 जो है वो HLB 8 चार्जेस के साथ कारगिल में है और 290 जो है वो 9 चार्जेस के साथ हमारे लेह में है। तो आपको हमने पहले ही बता दिया 7009 के करीब वहां पे सेल्फ एन्यूमरेशन हुई। तो ये सब चीजें हमने विटनेस की हैं पिछले 1 महीने में। और अब जो अगला 1 महीना है वो पब्लिक को समर्पित है, जिसमें हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन पुरजोर तरीके से चलेगा। जैसे बोलते हैं ना, एक सेना का युद्ध शुरू होता है, तो अब सेना का पहला चरण जो है कार्य का वो अब शुरू होगा, युद्ध स्तर पे भी होगा इस तरह से कहा जाए तो। और हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर बड़े इग्नाइटेड हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं। उसका उदाहरण है, हम कल भी हमने देखा कि घरों में जाकर वो पूछ रहे थे किस किसने सेल्फ एन्यूमरेशन किया कि नहीं। हालांकि कल उनका जरूरी नहीं था, पर उन्होंने पूछा और आप में से बहुत से लोग बताएंगे आए थे वो, और वो बोल रहे थे कि आप अपनी SC ID तैयार रखिए नंबर के साथ, हम आपको आके कंफर्म करेंगे। दिस शोज द कमिटमेंट एंड द रिजॉल्व टुवर्ड्स दिस बिगेस्ट एक्टिविटी इन द नेशन। बिकॉज आप सब समझते हैं जो ये हमारा जनगणना या मर्दमशुमारी या सेंसस जिसको बोला जाता है, ये होता है
ये भारत की प्रगति और विकास का मूलभूत आधार बनता है। और कुछ तथ्य सत्य आपको सब हम बार बार बता चुके हैं, दोबारा बताएंगे जनता की नॉलेज के लिए कि ये गोपनीय रखा जाता है डेटा। सेक्शन 15 सेंसस एक्ट 1948 क्लियरली डिफाइंस ये नॉन शेयरेबल नॉन एडमिसिबल डेटा है। तो आप निश्चिंत होकर सही सटीक जानकारी दीजिए। और ये जानकारी देना इतना आवश्यक है, हमारे घरों में जो पानी आता है, हमारे यहाँ जो बिजली की सप्लाई है, जो डैम्स बनते हैं, जो सड़कें बनती हैं, जो रेलवे स्टेशन बनते हैं, जो एयरपोर्ट बनते हैं, आप कोई भी सोच लीजिए स्कीम्स, जो MG नरेगा जो पहले होता था आज जी राम जी हो गया है, आज उसका जो भी फंडिंग आता है, या कोई भी स्कीम्स भारत सरकार चलाती है, जो पेंशन ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, या जो भी आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, हर चीज का मूलभूत आधार इसी सेंसस की फिगर से निकलता है। यही जनगणना, यही आप जो मर्दमशुमारी में अपनी शिरकत कर रहे हैं, यही उसका आने वाला जो होगा आधार बनेगा। तो इसके लिए सटीक जानकारी देना अवश्य है। इसीलिए हमारे टीचर साहिबान, हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर, वो मैक्सिमम टीचर ही होते हैं या विभागों के होते हैं, कोई कृषि से है, कोई कहीं से, तो ये सब लोग अपना कार्य के साथ साथ समय निकालकर घर घर जाकर आपके घरों में आएंगे और ये एन्यूमरेशन करेंगे हाउस लिस्टिंग की। तो कृपया इनको सही सटीक जानकारी दीजिए और पूरा महीना हम उम्मीद रखेंगे कि आप लोगों को जागरूक करते रहेंगे, हमारी इस जागरूकता अभियान का हिस्सा बनकर चलेंगे और लोगों को ये बताते रहेंगे कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन बहुत अति आवश्यक है। ये जून के माह में चलेगा और जैसे हमने आपको बताया इसका दूसरा चरण जो पहाड़ी बर्फानी इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, वो सितंबर में ही कर लिया जाएगा, जो आबादी की इन्यूमरेशन है, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, और जो मैदानी इलाके हैं वो फरवरी 27 में होगा। और लद्दाख पूरा का पूरा बर्फानी नॉन सिंक्रोनस में आता है, यानी कि लद्दाख में सितंबर में ही पूरा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन खत्म हो जाएगा और लद्दाख भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा जिनका सितंबर के माह में ही कंप्लीट हो जाएगा सेंसस, और बाकी जगह पे फरवरी में कंप्लीट होगा। जम्मू कश्मीर भी फरवरी में पार्शियली कंप्लीट सितंबर में होगा और फुली कंप्लीट फरवरी में जाके होगा। तो उस समय भी हम आपसे वाबस्ता होते रहेंगे और बीच बीच में हम आपका सहयोग लेंगे। और अब मेरी सब टीम्स, जो भी लोग आप यहाँ देख रहे हैं या सब कार्यरत हैं, हमारे जिला प्रभारी हैं, वो हर जगह पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी हमारे प्रभारी हैं, जो जगह जगह जाकर उनके साथ ये मर्दमशुमारी में सहयोग दे रहे हैं। कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसको एड्रेस करने में रियल टाइम सपोर्ट हो रही है। भारत सरकार पूरी सजग है, यानी कि हमारा होम मिनिस्ट्री का जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल है, वहां पे पूरा IT सेल काम कर रहा है, निरंतर तरीके से प्रयास किया जा रहा है। 24 घंटे हमारी टीम्स बैकअप पे बैठी हैं। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ भी जाता है, क्योंकि ये 100% पेपरलेस है, ऑनलाइन है, तो वो वहां पे इमीडिएट रिड्रेसल और ठीक किया जा रहा है। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि जो पहाड़ों के ऊपर जो कहीं पे सिग्नल नहीं होता, आप लोगों के सवाल थे पिछली बारों में, तो मैं दोबारा सबकी जानकारी के लिए बताऊंगा, ऑफलाइन डेटा ले लिया जाएगा और जब वो सिग्नल के एरिया में हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर साहिबान आएंगे तो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा और डाटा सेफ रहेगा। और लास्ट प्रार्थना ये है कि कृपया लोगों को ये भी बताइए, साइबर फ्रॉड और साइबर क्रिमिनल से बचे, जो सेंसस के नाम पर आपसे गलत जानकारी मांगेंगे। हमारा जनगणना विभाग ना किसी से 33 सवाल के सिवाय कोई जानकारी लेता है ना लेगा, यानी कि आपका पर्सनल डिटेल्स, चाहे आपका पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, कोई भी ऐसा पर्सनल डिटेल हमें नहीं चाहिए। हमें केवल आप लोगों की जानकारी चाहिए। उन 33 सवालों के पहले चरण में HLO में प्रश्नों के उत्तर चाहिए और दूसरी बार जो आएंगे प्रश्नावली उसके हिसाब से उत्तर चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि साइबर क्रिमिनल्स हैं उनसे लोग बच के रहें और गलत लोगों को, और हमारे जो आएंगे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर वो प्रॉपर एक लैंडयार्ड में एक आई कार्ड लेकर आएंगे और उसमें QR कोड होता है, उसको स्कैन कर लोग देख सकते हैं कि वो प्रॉपर सेंसस विभाग से आए हुए व्यक्ति हैं और तभी उनको एंटरटेन करें। और कहीं पे कोई शंका, कहीं पे कोई दुविधा आती है, हमारा हेल्पलाइन नंबर 1855 1855 जनता की सेवा के लिए हमेशा खुला रहेगा। 1855 पे आप कभी भी
आप आकर अपनी कोई भी दुविधा को क्लियर कर सकते हैं। तो निश्चिंत होकर आप हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा बनिए, भारत की प्रगति और विकास में अपना भरपूर योगदान दीजिए और सटीक डेटा दीजिए। 4 गाड़ियां हैं तो 4 ही बताइए। हम एश्योर करते हैं ना कोई इनकम टैक्स, ना कोई ईडी, ना कोई एजेंसी, दूर दूर तक किसी के पास ये डेटा नहीं जाएगा, हमारे सर्वर्स में लॉक हो जाएगा और आपका नाम भी नहीं वहां पे लिंक होगा। ये सिर्फ एक मूलभूत आधार बनेगा भारत की प्रगति विकास का। बड़ी बड़ी सेंटर की जो स्कीम्स होती हैं, केंद्र सरकार जो प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, ये उसी की आने वाली कड़ी में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत का 2047, ये उसी के लिए एक बढ़ता हुआ कदम है। तो ये 11 के बाद अब 26-27 में हो रहा है। अपना पूरा सहयोग दीजिए और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए और हमारे अधिकारियों को आफ्टर देयर वेरिफिकेशन प्रॉपरली डेटा दीजिए, ना कि उनको सवाल जवाब कीजिए। वो आप ही की मदद के लिए अपना काम छोड़कर और एक स्पेशल ऑपरेशन पे आ रहे हैं भारत सरकार की इंसिस्टेंस पे। तो इसी के साथ मैं अपनी वार्ता खत्म करता हूँ। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। सर, अगर जिस तरह से लोग घर पे आएंगे जनगणना के लिए, तो अगर कोई घर पे नहीं है तो फिर उनके लिए क्या कैसे उस तरह? देखिए, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ये आप सबकी नॉलेज के लिए है। जब कोई जनगणना के लिए जाएगा और घर पे नहीं मिलता है, ये हमारी ट्रेनिंग का एक अभिन्न हिस्सा था कि 3 बार विजिट करना है, 3 टाइम्स विजिट हैज टू बी कंडक्टेड। तो अगर कोई नहीं है तो किसी कारणवश लंबे समय के लिए नहीं रहेगा, सपोज 3 बार में भी नहीं मिलता, तो आई होप कि उसने अपना एससी करवाया होगा, तभी उसको पता है वो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने तो 15 दिन की विंडो खोली थी। तो वो फोन पे या हमारी टीम के साथ टच में आ सकते हैं, अपने नेबर को बोल सकते हैं, तो वो बात उनसे वर्कआउट करके तो उनका डेटा फाइनल कर सकते हैं। मेरा सवाल है, एक एक करके सब। मेरा सवाल है, कई बार क्या जो किया उन्होंने फीड किया उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या बताया नहीं, उसके लिए क्या प्रावधान? देखिए, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपसे भर गई है और आपने ऐसी आईडी आपकी जनरेट हो चुकी है ऑलरेडी, बहुत से लोगों ने मुझे इस पे प्रश्न किया, उसका उत्तर ये है कि जब हमारे इसमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर आपके घरों में आएंगे तो आपके पास एक और बार मौका मिलेगा उसको करेक्ट करवाने का, तो तभी तो उनको भेजा जा रहा है। कोई एरर ऑफ ओमिशन है, कमीशन है, सेल्फ एन्यूमरेशन तो सिर्फ एक ऑप्शन थी, आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी गई थी। तो बहुत से लोग घबराए हुए हैं कि हमारा ऐसी मिस हो गया, अब हम सेंसस का डेटा कैसे देंगे। तो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूँ कि वो एक ऑप्शनल एक्टिविटी थी, उसमें भी हमारा जम्मू कश्मीर ने बहुत बढ़िया काम किया और लद्दाख में भी। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसकी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब घर में आया जाएगा तो उस समय आपकी ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो होगी, ये प्रॉपरली वो एडिशन, डिलीशन, फिल इन द ब्लैंक्स जिसको बोला जाता है, करेक्शंस करके आपसे अनुमति लेकर, स्वीकृति लेकर ये फाइनली हमारे डेटाबेस में चला जाएगा। सर, जो सिंपल आर्म फोर्सेस होती हैं